बगदाद की संकरी गलियों में एक बाजार था जहां हर दिन गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। वहीं जंजीरों में जकड़ा एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसका नाम जाफर था, लेकिन उसकी तकदीर ने उसे बस एक मामूली गुलाम बना दिया था। जाफर का मालिक एक क्रूर व्यापारी था जो उसे तुच्छ समझता और बेइंतहा मेहनत करवाता। लेकिन जाफर ने कभी हार नहीं मानी। वह चुपचाप सब कुछ देखता, सुनता और सीखता रहता, जैसे उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। एक दिन बगदाद के उसी गुलामों के बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बादशाह के दरबार का एक खास वजीर था। उसकी नजरें दूरदर्शी थीं और वह इंसानों की काबिलियत पहचानने में माहिर था। उसने जाफर को ध्यान से देखा और गुलाम व्यापारी से कहा, यह लड़का मुझे चाहिए, इसकी कीमत बताओ। यह शब्द जाफर के लिए किसी नए दरवाजे की तरह थे, लेकिन क्या यह दरवाजा एक नई आजादी की तरफ खुल रहा था या फिर एक और कैद की ओर? गुलाम व्यापारी ने वजीर की बात सुनकर जाफर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, यह लड़का चालाक है मगर कमजोर भी है, लेकिन चूंकि आप बादशाह के खास वजीर हैं, मैं इसे अच्छे दाम में दे सकता हूं। वजीर ने बिना कोई मोलभाव किए अपनी सोने की थैली से सिक्के निकालकर व्यापारी को दे दिए। जाफर की जंजीरें खोल दी गईं, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तकदीर उसे कहां ले जा रही है। रास्ते में जाफर ने हिम्मत जुटाकर वजीर से पूछा, आपने मुझे क्यों खरीदा? मैं तो बस एक मामूली गुलाम हूँ। वजीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, बादशाहों को गुलामों के बीच भी हीरे तलाशने की कला आनी चाहिए। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ खास देखा है। शायद तुम्हारी तकदीर कुछ बड़ा चाहती है। महल पहुंचने के बाद वजीर ने जाफर को राजकीय पुस्तकालय में काम करने की जिम्मेदारी दी। वहां पर उसे बड़े बड़े विद्वानों, किताबों और ज्ञान के खजाने से परिचित होने का मौका मिला। जाफर ने खुद को किताबों में झोंक दिया। वह राजनीति, इतिहास, युद्धनीति और शाही प्रशासन के बारे में पढ़ने लगा। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। बगदाद के शाही दरबार में एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही थी और जल्द ही जाफर को इसका सामना करना था। जाफर अब सिर्फ एक गुलाम नहीं था। राजकीय पुस्तकालय में रहकर उसने ज्ञान का खजाना इकट्ठा कर लिया था। वह दिन रात पढ़ता, दरबार के मामलों को समझने की कोशिश करता और बड़े बड़े विद्वानों से सीखता। वजीर उसकी लगन को देखकर खुश था। एक दिन वजीर ने जाफर को बुलाया और कहा, अब सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें असली जिंदगी के अनुभव भी लेने होंगे। कल से तुम मेरे साथ दरबार चलोगे। यह सुनकर जाफर हैरान रह गया। एक मामूली गुलाम जो कुछ समय पहले तक जंजीरों में जकड़ा था, अब दरबार के करीब जा रहा था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जाफर ने जल्द ही महसूस किया कि दरबार में कई षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कुछ दरबारी बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वजीर भी इस खतरे को भांप चुका था, लेकिन वह देखना चाहता था कि जाफर इस स्थिति को कैसे संभालता है। वजीर ने जाफर से पूछा, अगर तुम्हें पता चले कि दरबार में कोई राजा के खिलाफ साजिश कर रहा है तो तुम क्या करोगे? जाफर ने कुछ देर सोचा, फिर आत्मविश्वास से बोला, अगर दुश्मन सामने हो तो तलवार से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर दुश्मन छुपा हो तो दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हमें पहले यह जानना होगा कि साजिश कौन कर रहा है और उसका असली मकसद क्या है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, अब देखते हैं कि तुम इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाते हो। अब जाफर को एक नया मिशन मिल चुका था। क्या वह साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा या यह लड़ाई उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगी? जाफर अब पूरी तरह सतर्क था। उसने दरबार के हर कोने पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह साजिश किसी मामूली दरबारी की नहीं, बल्कि बादशाह के किसी बेहद करीबी व्यक्ति की थी।
एक रात जब जाफर महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त रास्ते से गुजर रहा था तो उसने कुछ दरबारियों को फुसफुसाते हुए सुना। वह चुपचाप एक दीवार के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका है, उसे हटाने का यही सही समय है। लेकिन वजीर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, हमें पहले उसे खत्म करना होगा। जाफर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक खतरनाक साजिश थी। वह तुरंत वजीर के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें जल्द ही कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा, वरना बिना सबूत के आरोप लगाने पर उल्टा हम ही फंस सकते हैं। जाफर ने सोचा और जवाब दिया, अगर हम किसी को उनके बीच भेज दें तो वह अंदर की खबर ला सकता है। वजीर मुस्कुराया और बोला, शाबाश जाफर, तुम अब एक सच्चे रणनीतिकार की तरह सोच रहे हो। अगले दिन जाफर ने एक चतुर दरबारी को चुना और उसे बागियों के बीच भेज दिया। कुछ ही दिनों में साजिश का पूरा राज खुल गया। यह बगावत खुद बादशाह के भतीजे की थी। लेकिन अब समय बहुत कम था। बागी जल्द ही हमला करने वाले थे। क्या जाफर और वजीर इस संकट को रोक पाएंगे या बगदाद का तख्त एक गद्दार के हाथ में चला जाएगा? जाफर और वजीर को अब पूरा यकीन हो गया था कि साजिश का सरगना कोई और नहीं बल्कि बादशाह का अपना भतीजा था। लेकिन सवाल यह था कि इस बगावत को कैसे रोका जाए। वजीर ने दरबार में मौजूद हर दरबारी पर नजर रखने का हुक्म दिया, जबकि जाफर ने गुप्त रूप से बागियों की हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब बागियों की गुप्त बैठक चल रही थी तो जाफर चुपचाप छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। कल रात जब बादशाह अपनी आरामगाह में होगा, हम अपने आदमी को अंदर भेज देंगे। और वजीर और जाफर का क्या करेंगे? उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। जाफर का कलेजा कांप उठा। बगावत अब अपने चरम पर थी और अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो बगदाद का तख्त बागियों के हाथ में चला जाता। जाफर तुरंत भागकर वजीर के पास पहुंचा और कहा, वक्त बहुत कम है। बागी कल रात बादशाह पर हमला करने वाले हैं। वजीर ने तुरंत फैसला किया, हमें बादशाह को तुरंत सतर्क करना होगा और बागियों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगली रात महल के अंदर गहरी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत में बादशाह, वजीर और जाफर पूरी तरह चौकन्ने थे। जैसे ही बागी सैनिक बादशाह की कक्ष में घुसे, उन पर चारों ओर से राजसी सैनिकों ने हमला कर दिया। साजिश के सरगना यानी बादशाह के भतीजे को पकड़कर दरबार में लाया गया। जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने क्रोध में कहा, मेरे अपने ही खून ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर जाफर नहीं होता तो आज हमारा साम्राज्य इन गद्दारों के हाथों में चला गया होता। बादशाह की नजरें जाफर पर पड़ी, जो विनम्रता से झुका हुआ खड़ा था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि इस सल्तनत के सबसे योग्य व्यक्ति हो। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल यह था, जाफर को क्या इनाम मिलेगा? दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर कोई सोच रहा था कि बादशाह अब क्या फैसला सुनाएगा। जाफर ने जिस तरह बहादुरी और चतुराई से बगावत को नाकाम किया था, वह किसी साधारण गुलाम के बस की बात नहीं थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, जाफर, तुमने मेरी सल्तनत को बचाया है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जाफर ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे किसी इनाम की चाह नहीं। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। बादशाह मुस्कुराए और बोले, सच्चे योद्धा और ईमानदार लोग ही इनाम के हकदार होते हैं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूं और तुम्हें इस सल्तनत का वजीर नियुक्त करता हूं। दरबार में हलचल मच गई। एक गुलाम जो कुछ समय पहले तक जंजीरों में जकड़ा था, अब सल्तनत का सबसे ताकतवर आदमी बनने जा रहा था।
लेकिन यह जाफर की मेहनत, समझदारी और ईमानदारी का ही नतीजा था। कुछ वर्षों बाद जब बादशाह की मृत्यु हुई तो सल्तनत के बुजुर्गों ने फैसला किया कि नया बादशाह वही बनेगा जो सबसे योग्य होगा। सबकी नजरें एक ही इंसान पर जा टिकी, जाफर। और इस तरह जो कभी एक मामूली गुलाम था, वह अपनी काबिलियत के बल पर बगदाद का महान बादशाह बन गया। उसने न्याय, ज्ञान और दयालुता से राज किया और उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।